ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोहिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। जय गुरुदेव। कैसे हो सब? बढ़िया। Good. No choice. You have to be the best. Good is not the word. You have to be the best. The moment you are with the Guru, you are the best. Oh, हाँ, चलो, अच्छा. So for today, lot of people have asked about aura. देखो, आपका जो बॉडी है ना, वो एक बायोमैग्नेटिक फील्ड है. इट्स अ पर्टिकुलर body which has got its own biomagnetic field. Okay, and it has got its own impact. कुछ जगहों पे जाते ही, अच्छा, आप लोगों को एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूँ, आप लोग खुद भी अनुभव किए होंगे. When you are in a place which is very congested, which has got very tight space and the furniture is all over, तो आपको खुला खुला लगता है क्या? You feel you are constricted, right? आपको भी लगता है कि सब दब रहा है एक तरीके से. And no, it's fine, Nakman, it's fine, not for today. और वहीं जब आप खुले आसमान, खुले जगह पे जाते हो, जहां पर जैसे आश्रम का एक एनवायरनमेंट है, जहां पर सब जगह पे सब कुछ खुला खुला है, एकदम हवा, रोशनी, तेजी, सब कुछ खुला खुला मिल रहा है और सब बड़ा वास्ट एक्सपेंस है, वहां पर आपका ऑरा कैसा लगता है? खुला खुला. यू फील सो हैप्पी एंड एक्सपैंडेड, यस और नो? हाउ मेनी ऑफ यू हैव फेल्ट दैट डिफरेंस? घर में जितना ज्यादा फर्नीचर है, जितना ज्यादा दबा हुआ वातावरण है, with lot of heavy things, your aura gets constricted, which means you are not just this body, there is something beyond this body as well. इस शरीर, ये शरीर है, तो शरीर के इर्द गिर्द जो घूम रहा है ना, वो आपका ऑरा होता है. अब ऑरा क्या है? आपका वो बायोमैग्नेटिक फील्ड. It also has your own magnetic energies. It also has its own bio energies. अब वो क्या है कि हर एक ऑरा का अपना अपना एक कलर होता है. कुछ ग्रीन होता है, कुछ डार्क ग्रीन होता है. किर्लियन फोटोग्राफी के अनुसार जब गुरुजी का ये देखा गया था, ऑरा देखा गया था, जब ऋषि होमा में चल रहा था, तो वो डार्क ग्रीन था. और जिनका ऑरा डार्क ग्रीन रहता है, वो सब, इट इज अ हीलिंग एनर्जी, दे कॉल इट. ऑरा में, जो किर्लियन फोटोग्राफी में ऑरा, जिसका ऑरा जो डार्क ग्रीन कलर का हो, इट्स अ वेरी हीलिंग एनर्जी. जितनी भी तरीके की बीमारियां हो, वो सब अपने आप कम हो जाती है. दैट इज द पावर ऑफ ऑरा ऑफ एन एनलाइटेंड मास्टर. इतना क्लियर हुआ अभी तक? तो हमारे ऑरा को कंस्ट्रिक्ट क्या करता है? नेगेटिव बातें. Anything that is negative, any words that is negative, any thoughts that is negative, any repetitive thoughts patterns which is negative, all these constrict your aura. एक खुले दिल का आदमी हमेशा बाहें फैला के बात करता है. गुरुजी को देखा, हमेशा बाहें फैला के ही बात करते हो, कुछ भी एक्सप्लेन कर रहे हो, चाहे वो बात, हमेशा उनका हाथ खुला रहता है. एक ऑरा एक्सपैंडेड आदमी का हमेशा ऑरा और वो बात करने का तरीका अलग होता है.
और कुछ लोगों का बातें हमेशा कंस्ट्रिक्टेड रहती है, वो थोड़ा सा अपने आप को कंस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, जैसे हाथ बंद करके रखना, कंधे ऊपर करके रखना, ये सब कंस्ट्रिक्टेड ऑरा के लक्षण हैं, जहां आदमी पूरी तरीके से खुल नहीं पाया है। समझ में आ रही है बात? इतना क्लियर हो रहा है? और ऑरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नेगेटिव बातें, फॉरगेट नेगेटिव बातें, इवन नेगेटिव थॉट्स like killing somebody or destroying somebody or hurting somebody or telling lies, including lies, harms your aura. कहते हैं ना, किसी की नजर लग गई, नजर सबसे पहला ऑरा पे लगती है। तभी जब हम लोग कहते हैं ना कि दृष्टि उतार देते हैं हम लोग, दूसरों की नजर ना लग जाए, हम लोग कहते हैं नजर कहाँ लगती है? ऑरा पे लगती है पहले। उसके बाद जो कुछ पहले होना होता है वो आपके वो ऑरा पे होता है। और जहां पर भी ऑरा में कहीं पे भी ब्लैक डॉट्स दिख जाए ना, जहां पर भी ऑरा में ब्लैक डॉट्स दिख जाए, दैट मीन्स इट्स अ साइन ऑफ बीमारी, इट्स अ साइन ऑफ डिजीज। ठीक है? और कहीं पे ज्यादा आपका प्राणा लेवल अगर कम है, अगर प्राणा लेवल कम है तो आपका ऑरा थोड़ा हैवी रहेगा। जिसका प्राण शक्ति ज्यादा है, जिसकी उष्णता ज्यादा है, जिसकी सात्विकता ज्यादा है, उसका ऑरा फैला हुआ रहेगा, बंद नहीं रहेगा, कंस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा। एज आई टोल्ड यू कि घर के जितने सामान होते हैं उसके ऊपर भी आपका डिपेंड करता है कि ऑरा कितना है, क्या है। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द फर्नीचर। टू मच ऑफ वुडन एंड हेवी फर्नीचर restrict your aura. Too much of iron in the house restricts your aura. Too much of metallic substances reduces your aura. समझ में आ रही है बात? तो ये बहुत जरूरी है कि हम लोग अपने ऑरा को कैसे बचा के रखें। नेगेटिव बातें, घर में डिम लाइटिंग रखना, एकदम लाइट ना हो वैसा रहना, लाइट के बिना रहना, वो सारी चीजें आपके ऑरा को कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जहां पर भी रहो रोशनी फैलाओ ना, थोड़ा सा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बढ़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा ही तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? जहां पे भी रहो, बच्चे, जहां छोटे छोटे बच्चे रहते हैं वहां पर कभी अंधेरा मत करो। डू नॉट डिम लाइट्स एक्सेप्ट व्हाइल स्लीपिंग। बच्चे जहां सोने वाले हों, बहुत बहुत गहरा असर पड़ता है। ऑरा क्लीन नहीं करोगे तो हैवीनेस बढ़ेगा, नींद ज्यादा आएगी, तमस ज्यादा बढ़ेगा। ये सब ऑरा जो थिक ऑरा है या फिर थोड़ा गाढ़ा ऑरा है, उन जिनका ऑरा थोड़ा ज्यादा हैवी है, उन लोगों के लिए ये सब असर करता है। और ऑरा को शुद्ध कैसे करें? अब दूसरा पॉइंट है कि हमारा जो ये बायोमैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग शुद्ध कैसे करें? ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी महामंत्र, दैट इज इट, उसके क्लियर हो जाएगा। एक और साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं आपको। आप लोग उसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, व्हाइट कलर का जो सॉल्ट आता है, लेकिन जो थोड़े क्रिस्टल सॉल्ट्स जिसको बोलते हैं, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को समझ नहीं है। क्रिस्टल सॉल्ट्स बोलते हैं उसको। जो सॉल्ट्स जो है थोड़े गाढ़े रहते हैं, क्रिस्टल क्रिस्टल टाइप के क्रिस्टलिन सॉल्ट्स रहते हैं। सेंधा नमक, राइट, थैंक्स रोहित। सेंधा नमक। सो वो सेंधा नमक जो है, थोड़ा लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा ले लो, लेफ्ट हैंड में थोड़ा लेके अपने शरीर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पैर से लेके सर तक घुमाओ। समझ में आ रही है बात? फिर से समझा रहा हूं। सेंधा नमक लो, मुट्ठी में पकड़ो, हाथ में बंद करो, पैर से लेकर सर तक एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। समझ में आई बात? सेंधा नमक लिया, पैर से लेके सर तक पूरा एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमाना चाहिए। ऐसा 3 बार घुमा के फिर बाद में उस सेंधा नमक को कमोड के अंदर डाल के फ्लश करके हाथ पैर धो के बाहर आना है। क्लियर हो गया? कॉन्सेप्ट क्लियर? ये सब नहाने से पहले कर सकते हो, इससे काफी फायदा होगा। रोज मत करना, रोज नहीं करना है, हफ्ते में 2 बार कर सकते हो आराम से। जितनी भी नेगेटिविटी ऑरा में है वो सब चली जाएगी। अब बहुत गहरा प्रोसेस है ये, ठीक है? सेंधा नमक लिया, उल्टी मुट्ठी में, मतलब लेफ्ट हैंड में लिया, और फिर बाद में उसको पूरे पैर से लेके सर तक 3 बार, 1, 2
और पैर तक 3 बार लेके उस सेंधा नमक को लेके कमोड में डाल दिया और उसको फ्लश कर दिया। बाहर आते वक्त वॉशरूम से पैर और हाथ धो के आए। ठीक है। जब अच्छा ऑरा मलिन कैसे होता है, हाउ डज द ऑरा गेट डर्टी? You hear to negative thoughts, you hear to negative talks, or you speak negative. Okay. Or you tend to take some negative decisions at the wrong time, in the wrong way, right? And when you're not clear about what to do, when you're in a very deep confusion, that also will be a problem for you. Am I clear? ठीक है। गुस्सा करने से, काम वासना अधिक रहने से, डिजायर्स अधिक रहने से, इन सब चीजों की वजह से, तमस ज्यादा बढ़ने से, साधना नहीं करने की वजह से, माया में ज्यादा चिपकने की वजह से, इन सब जगहों की वजह से यू विल ऑलवेज हैव दैट नेगेटिविटी। क्लियर? एम आई मेकिंग सेंस? यस, नो, मे बी? राइट। सो इसके लिए करना क्या है, उपाय क्या है? साधना करो रेगुलरली, साधना पूरा फुल टाइम करो अच्छे तरीके से, ओम नमः शिवाय करो। कहीं बाहर जाके आते हो, कहीं खाना खा रहे हो, गंदे लोगों के हाथों से बना हुआ खाना, गंदा मतलब जो अस्वच्छ रहे, जो साफ नहीं हो, उस टाइप का खाना, उससे थोड़ा सा अन्न पे थोड़ा सा पूजा करके, थोड़ा सा अन्नपूर्णे सदापूर्णे कह दिया, या फिर ब्रह्मा परम ब्रह्म हविर कह दिया, वो सब मंत्र कह के फिर बाद में यदि आप जाप करेंगे और अन्न को प्रणाम करके फिर अन्न का स्वाद ग्रहण करेंगे तो वो ठीक रहेगा। कभी कभार देखो, जब आप मार्केट में चले जाते हो, कुछ लोग आपको कुछ दृष्टि से देख रहे होते हैं, आपको पता नहीं मार्केट में आने के बाद बहुत हैवी हैवी लगने लगेगा। या फिर किसी फंक्शन में जाते हो, कहीं पर आपको ऊपर कोई एक टक नजर से देखता रहेगा, हो सकता है आपके आभूषण को देख रहे हो सकता है आपके ड्रेस को देख रहे हो सकता है आपके किसी भी तरह के बात करने के तरीके से बात कर रहे हो, तो वो सब चीजों का नजर पड़ता ही पड़ता है और आप, इट इम्पैक्ट्स योर वाइब्रेशन। और इसीलिए जहां पर आपसे बहुत ज्यादा लोग बात करें या फिर जहां पर आपसे ज्यादा लोगों से बातचीत हो रही हो, इमीडिएटली गो आउट एंड तुरंत जो है ऑरा क्लेंजिंग कर लो, बाहर आते ही, कहीं से भी बाहर आते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? हाँ? तो ये सेंधा नमक से आप लोग कर सकते हो अच्छे तरीके से। ओम नमः शिवाय का चैंटिंग करो। जब लोग मुझसे पूछते हैं कौशिक जी ओम नमः शिवाय, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्या करें? ओम नमः शिवाय। जब आपको पॉजिटिविटी का स्रोत बनना है, इफ यू हैव टू बिकम द सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी, देन आपका अपना ऑरा प्योर होना चाहिए। और आपका ऑरा प्योर कैसे रह सकता है? चैंटिंग से। चैंटिंग करो और ये छोटे छोटे उपाय कर लिया करो, या फिर नीम की पत्तियां खा लिया करो। नीम की पत्तियां थोड़ा सा धो के अच्छे तरीके से खा लोगे, दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट इन क्लेंजिंग आउट लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, हैवीनेस जाता है उससे। Aura is basically the indicator of how you are living your life. Aura is basically looking at आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो। बहुत ज्यादा गाढ़ा ऑरा है, you are living in too much of negativity, और वो दूसरों को असर करता है। आप लोगों में से कितने लोगों को ये लगा होगा कि मैंने जैसे ही गया हूँ उस जगह पर बहुत हेवीनेस फील हो रहा है मेरे को। कुछ जगहों पे जाते तो लगता है कि नहीं लगता? कितने लोगों को लगा है? हाथ उठाओ। हाँ, क्यों लगता है? क्योंकि वहां का वाइब्रेशंस आपके हिसाब से सूट नहीं करता है। कुछ जगहों पे जाते हो तो लगता है अरे वाह क्या जगह है, एकदम यहाँ पे रहने का मन करता है कि नहीं करता कितने लोगों को? एंड दैट इज वेयर द ऑरा इज वेरी पॉजिटिव। तो आप अपने घर की ऑरा भी चेक करवा सकते हो। इफ एंड आई टेल यू हाउ, डोंट कीप योर हाउस टू क्लाउडेड विथ फर्नीचर। जहां तहां फर्नीचर से भर के मत रखो, थोड़ा खाली रखा करो घर। हवा, स्पेस और रोशनी, लाइट ज्यादा आए उस तरीके से अपने घर को सजा के रखो। ठीक है? एंड आई एम टेलिंग यू, द मोर यू गेट एडिक्टेड टू फर्नीचर, द मोर यू आर स्ट्राइफलिंग द ग्रोथ। और कभी भी डिम लिट एरियाज में मत रहो। डिम लिट एरियाज आर बेसिकली, आपको पता है काफी सारे जो नेगेटिव एंटिटीज होते हैं, जैसे हाकिनी, डाकिनी, शाकिनी और वो सब, उन सब चीजों के बारे में किसी दिन और बात करेंगे। तो ये सारी एनर्जीज जो है ना, नेगेटिव एनर्जीज में ज्यादा पलती फूलती हैं।
इन लोगों का, क्योंकि आपका माइंडसेट इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए जब भी आपने देखा होगा, जब भी मैं बात करता हूँ, देयर इज लॉट ऑफ लाइट अराउंड मी, क्योंकि जब जहां रोशनी होगी वहां सत्व बढ़ता है। जहां रोशनी होती है वहां सत्व बढ़ता है। अंधेरे चीजों में नेगेटिव काम करने का मन ज्यादा करेगा, हाँ या ना? कितने लोगों को लगता है आपको, है ना? तो इसीलिए पॉजिटिविटी रखनी चाहिए, और हवा और लाइट दोनों बराबर से आनी चाहिए, तब जाके कुछ फायदा होता है उसका। शरीर से रिलेटेड है, शरीर को देख के बताया जा सकता है कि आदमी कितना गहरा गया है साधना में। जिसकी आंखें बहुत ज्यादा फ्लिकर कर रही हो, इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रही हो, उसकी साधना गहरी नहीं है। जो एक तक देख सकता है एक जगह पे, उसकी साधना गहरी हुई है। ठीक है? जिसके चेहरे पे अकारण मुस्कान रहे, रिमाइंडर ऑफ द वर्ड्स, अकारण मुस्कान रहे, वो अंदर से खिला हुआ है, उसका ऑरा लाइट रहता है। आकाश तत्व जिसका जितना जितना बढ़ता है, सत्व अधिक रहेगा तो आकाश तत्व ज्यादा बढ़ेगा, और आकाश तत्व जब ज्यादा बढ़ेगा तो एक्सपेंस ऑफ द ऑरा आल्सो बिकम्स मोर। इज दैट क्लियर टू यू? भूमि तत्व की तरफ ज्यादा रहेगा तो लेथार्जी, तमोगुण, ये सब चीजें रहेंगी। ठीक है? आकाश तत्व की तरफ जितना रहेगा, ज्ञान उतना ही बढ़ता रहेगा, फैलता ही रहेगा, एंड इट विल बी मोर एक्सपेंसिव। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा, भागवत के दौरान एक कथा हुई थी, मैं आपको बताता हूँ, एक प्रसंग बताता हूँ। हमारे पास भागवत में एक बहुत अच्छे साधक आए थे, बहुत अच्छे खासे पहुंचे हुए साधक थे वो। उनके आगमन मात्र से, उनके आगमन, द मोमेंट ही केम, भगवान के आइडल से फूल गिर गया राइट साइड से। ठीक है? ऐसे भी साधना करने वाले लोग हैं जिनके आने मात्र से, अच्छा ये चीज हमारे गुरुजी के साथ भी हुआ है, ये मेरा खुद का अनुभव है, ये भी बता देता हूँ आपको। एक बार रुद्र पूजा में मैं बैठा हुआ था और स्वामी जी बैठे हुए थे। स्वामी जी गुरु पूजा खत्म कर चुके थे, पीछे गुरुजी का फोटो लगा हुआ था, गुरुजी के फोटो पे हार था, और हम लोगों को पता नहीं था कि गुरुजी आ रहे हैं। अब आप तो पता ही है, वो तो लीला नाटक सूत्रधारी है, कब कैसे कहाँ कहाँ किधर से कब पधारते हैं पता नहीं चलता है। एंड सडनली गुरुजी के फोटो से राइट साइड की तरफ से फूल की माला नीचे आशीर्वाद के रूप में आया, और 2 सेकंड के अंदर महाराज प्रकट भी हो गए। फिजिकल दर्शन, फिजिकल दर्शन, हाँ। तो दिस इज द वे द गुरु वर्क्स। और गुरु, अच्छा, माय वॉइस इज एवरीबॉडी एबल टू हियर माय वॉइस, और माय वॉइस इज ब्रेकिंग? ठीक है ना? तो चंद्रवती जी, आपको Okay. अपना नेटवर्क चेक करना पड़ेगा पॉसिबल। No, it is fine. हाँ, ठीक है, थैंक्स नगमन। तो जैसे ही गुरुजी आए, पधारे, राइट साइड से माला गिर गई। तो जब पूजा कर रहे हो, जब आप पूजा कर रहे हो, माला चढ़ाई हुई है, अच्छा प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, मंदिर में ना एक एक दिन, 2-2 दिन की मालाएं मत रखो। आज डाला है, कल के दिन चेंज करो। कपड़े चेंज करते हो कि नहीं चेंज करते हो भाई? तो भगवान को क्यों पुरानी माला पहनाते हो? आज की माला आज के लिए, कल की माला कल के लिए। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? आज का भोग आज का भोग है, कल के लिए भूख लगती है कि नहीं लगती है? तो हमको भी वैसे ही भगवान को चढ़ाना देना चाहिए। और ये, अच्छा, पूजा करने से भी ऑरा लाइट होता है। द मोर यू डू चैंटिंग, द मोर यू डू पूजा, गुरु पूजा करने के बाद आप लोगों को सडनली एक एक्सपेंस, इफ यू आर लिटिल बिट सेंसिटिव आल्सो, नो, इफ यू आर लिटिल बिट सेंसिटिव, नॉट टू मच, थोड़े से भी अगर आप सेंसिटिव हो ना, तो तुरंत गुरु पूजा के तुरंत बाद आपको एक विशालता का अनुभव होगा। कितने लोगों को हुआ है? हाथ उठाओ। गुरु पूजा करते ही, खत्म होते ही आप लोगों को एक चीज एक्सपैंड होते हुए लगेगा। दैट इज योर ऑरा विच इज एक्सपैंडिंग, दैट इज योर ऑरा विच इज एक्सपैंडिंग। समझ में आ रही है बात? सो द वेरी डीप साइंस टॉपिक, कि भाई आपकी ऑरा कैसे कैसे विस्तृत होती है और कैसे कैसे विघटित होती है, कैसे कैसे वातावरण में फैलता है, कैसे कैसे वातावरण में घटता है। और साधक लोग अगर जानते हैं तो कुछ तरीके के, जैसे पैर रखते हैं उस जगह पे बता देंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, चाहिए सुनना है? कितने लोगों को सुनना है? तो जब हम लोग घर खरीद रहे थे, जिस घर में अभी हम लोग हैं,
उस अपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। जब ये अपार्टमेंट ढूंढ रहे थे तो हमारे अपार्टमेंट के दो बाजू वाले अपार्टमेंट में भी जगह खाली थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, जाके देखते हैं क्या चक्कर है, वहां पर जाते हैं। मेरे पिताजी और माताजी ने कहा था हम लोग यहीं पे खरीदेंगे। मैंने पैर रखा और मैंने सीधा कहा यहाँ नहीं खरीदना है, यहाँ का एनर्जी ठीक नहीं है, नहीं खरीदना है। पापा बोले लेकिन हमारा बजट तो इतने अंदर ही है। मैंने कहा पिताजी कुछ नहीं होगा, उस अपार्टमेंट में चलते हैं, चलिए आप एक बार चलिए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, और पैर सीधा रखा इस अपार्टमेंट के अंदर, और पता नहीं मेरे अंदर का एक ऐसा विशाल आभास जो बिल्कुल एकदम फैल गया मेरे अंदर। मैंने कहा यही हमारा घर है, दिस इज आवर अपार्टमेंट, दैट्स इट। और आप मानिए नहीं मानिए, जिस हिसाब से ये एक इंट्यूशन से एबिलिटी शुरू हुई, यहाँ पे जब से हम लोग आए हैं, गुरु पूजा, भागवत, योगा क्लासेस, कुछ ना कुछ चलते ही आ रहा है इस अपार्टमेंट में। और यहाँ पे वो गुरु तत्व की प्राधान्यता इतनी है कि यहाँ इस अपार्टमेंट में एक बंदा जो रहता था वो आज एक मठ का मठाधीश हो गया है। समझ रहे हो? एक मठ, शंकराचार्य मठ की परंपरा में बहुत सारे मठ है, उनके यहाँ बहुत सारे अलग अलग मठ हैं, और वो यहाँ से यहाँ इधर ही रहते थे वो, और अभी आश्रम बदल के संन्यास आश्रम में वो वहां के शंकराचार्य बन गए। तो यू नेवर नो, इफ यू आर वेरी सेंसिटिव यू विल कैच द वाइब्रेशंस लाइक दिस। अपनी ऑरा जितनी शुद्ध करते चले जाओगे उतना तुम्हारा प्राण की गति भी स्थिर रहेगी। अगर प्राण की गति अस्थिर है, सांस बहुत ज्यादा हेरफेर हो रहा है, मन में बहुत ज्यादा विचार है, तो तुम्हारी ऑरा संकुचित होती जा रही है। वही अगर मन शांत है और ध्यान में हो, ज्ञान की बातें सुन रहे हो, तो ऑरा विस्तृत होता चला जाता है। और ऑरा संकुचित होने से नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें, नकारात्मक कुतर्क, ज्ञान को भी हम लोग कुतर्क में ले लेते हैं। बहुत अच्छी बात आती है कभी कभार, एक सेकेंड ना, ज्ञान भी हम अपने फायदे के लिए ले लेते हैं। गुरुजी क्या कहते हैं, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर। अब मेरा कोई बंदा गलत काम कर रहा है, एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन, गलत है तो गलत है। कुतर्क करोगे तो वहां तुम्हारा ऑरा संकुचित हो जाएगा। असत्य बोलोगे तो ऑरा संकुचित हो जाता है। झूठ बोलोगे, वर्ड्स को मैनिपुलेट करोगे, सत्य नहीं बोलोगे, कुछ शब्दों का प्रयोग करोगे, गलत भाषा का प्रयोग करेंगे, तो आपका ऑरा संकुचित हो जाता है। वाणी शुद्ध रखना चाहिए, शरीर शुद्ध रखना चाहिए, जहां हो स्थल की शुद्धि होनी चाहिए। ये सब जहां रहेगा वहां ऑरा विस्तृत होता चला जाएगा। अच्छा लगा ये नॉलेज, समझ में आया? ऑरा की शुद्धि कैसे करनी है? ऑरा की शुद्धि कैसे करनी है फिर से बता देता हूँ। सेंधा नमक लो, मुट्ठी बंद करो, लेफ्ट हैंड से लेकर राइट हैंड तक वो सब पूरा कंप्लीट करते जाओ। चले, इन मेडिटेशन वी हैव टू सिट इन ब्राइट लाइट और डिम लाइट। फर्क क्या पड़ता है पद्मश्री जी, आंखें बंदी तो रहती हैं, क्या ही फर्क पड़ता है अभी लाइट खुली रहे या बंद अभी रहे। यूट्यूब पे डालिए ना सब। है? अभी अभी यूट्यूब पे डालिए ना, क्योंकि हमको फिर से सुनने का है। अब वो एक्सपीरियंसेस नहीं डालेंगे, जो शंकराचार्य वाला एक्सपीरियंसेस है हाँ वो वो नहीं। नहीं, अभी अभी वो, डाल सकते हैं। हाँ ये अभी वाला चल रहा है, ये वाला वो नगमन एडिट कर देगा, जो जो चीजें मैंने मना की है वो नगमन एडिट कर देगा, बाकी अच्छा, सब आएगा, डोंट वरी। अभी रंगमंच चालू कर दिया ना? अच्छा। देखो वो एक चीज है, हाँ नगमन चालू है ना? यस, रिकॉर्डिंग चालू ठीक है। है। हाँ वो एडिट होने के बाद यूट्यूब में आएगा। यस। क्योंकि कुछ एक्सपीरियंसेस जो है वो साधकों के जीवन के साथ है, और जो अभी हम लोगों के साथ है उनको मिलना था, वो साधना का एक्सपीरियंस आप लोगों को दिया जा रहा है। वो अभी बोला इसलिए गया है क्योंकि गुरु की कृपा है अभी, ठीक है ना, वरना वो हर किसी के सामने नहीं बोला जाता है। और जब आप किसी के घर में जाते हो और आपको बहुत नेगेटिविटी महसूस हो ना, तुरंत ओम नमः शिवाय चैंटिंग अंदर से चालू कर दो, यू विल फील द डिफरेंस। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते चले जाओ। जहां डर लग रहा है वहां ओम नमः शिवाय बोलो। जहां आपको बहुत संकुचित भावना हो रही है, जहां किसी ने आपको कुछ गलत कह दिया, या आपको कहीं पे कुछ लग रहा है कि यार ये चीज ऐसे बात नहीं होनी चाहिए थी, वैसे बात नहीं होनी चाहिए, तुरंत ओम नमः शिवाय का चैंटिंग शुरू कर दो। जितना हो सकता है उतना ओम नमः शिवाय का चैंटिंग शुरू कर दो, ठीक है ना? बहुत जरूरी है ये। शरीर की शुद्धि, अभ्यंगा करवाने से ऑरा की शुद्धि होती है।
आयुर्वेदिक मसाज, जो बॉडी मसाज होता है अभ्यंग, उससे भी ऑरा की शुद्धि होती है काफी हद तक। और अपना एडवांस कोर्स किस किसने किया है यहाँ पर? जिसने किया वो हाथ उठाओ। हाँ, तो एडवांस कोर्स में एक मेडिटेशन इन मोशन वाला प्रोसेस है, उससे भी ऑरा क्लियर होता है, ठीक है ना। तो अपने गुरुदेव ने हर किसी तरीके से हर एडवांस कोर्स में कुछ ना कुछ दे के रखा हुआ है। दिशा प्रणाम से काफी हद तक नकारात्मकता जाती है, दिशा प्रणाम की वजह से ये ग्रुप बना है ना, तो उसके लिए भी एक गुरुदेव को प्रणाम कहना पड़ेगा। और स्वर्णा जी को भी, क्योंकि उन्होंने मेरे को हमेशा बोला था कि ये बोलना वो बोलना कहती रहती है, वही टॉपिक्स देती है, हम बात करते रहते हैं बस। और बाकी तो अभिषेक भी देते रहते हैं कभी कभार, सपना इस पे सत्वा टॉक्स पे सुनंदा जी भी बहुत इनपुट्स देते हैं, बहुत लोग इनपुट्स देते रहते हैं ना। तो ये सारी चीजें आपको करती रहनी पड़ेगी। जहां पर भी आपको अपना एरिया, उसे तो मेरा फॉरन, हाँ एकदम फ्रोजन शोल्डर का काफी सारे लोगों ने मेरे को बोला है कि जिन लोगों ने मेडिटेशन मोशन किया उनका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम एकदम क्लियर हो गया है। लेकिन उसको उतनी ही निष्ठा से करनी पड़ेगी, है ना, निष्ठा से करनी पड़ेगी। ठीक है, बढ़िया, गुड, छक्का। बहुत ज्यादा ज्ञान दे रहे हैं आजकल। आज पिछला सेशन भी बहुत गहरा गया था, इस सेशन भी बहुत। भैया वो सॉल्ट का वापस प्लीज बताइए ना। कौन सा कौन सा? सॉल्ट हाथ में लेके आप बता हाँ, रहे थे। सॉल्ट वाला ना, तो सेंधा नमक ले लीजिए उल्टे हाथ से, ठीक है, सेंधा नमक पकड़िए, पैर से लेके सर तक उल्टा घुमाना है, राइट फ्रॉम फुट टिल हेड, एंटी क्लॉकवाइज, नॉट इन क्लॉकवाइज, ऐसे मत घुमाना, उल्टा घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज 3 बार घुमा के उसको पूरा चीज वो कर देना चाहिए। फिर बाद में उसको क्या कहते हैं, यू हैव टू थ्रो इट इन द कमोड। इफ पॉसिबल डू इट बिफोर अ शावर, हो सके तो शावर से पहले कर लो, अच्छा रहेगा, ठीक है, तो फिर इजी हो जाएगा उससे, है ना। तो कुछ कुछ गहराई चीजें आज बता दी कि साधक कितना गहरा गया है, शरीर के मलमूत्र से भी पता चल जाता है। आंखों की पुतलियां देख के बताई जा सकती है कि साधना कितनी गहरी हुई है, ऑरा देख के बताया जा सकता है कि आदमी कितना गहरा गया। तो वेरी डीप। हाँ, कोई सवाल है? बाकी 3 मिनट बच गए हैं, जल्दी कोई सवाल हो तो पूछ लो। हाँ रानू जी बोलिए। भैया मेरा क्वेश्चन ये था कि ऑरा अगर डिस्टर्ब्ड है तो क्या उसका हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बीमारियां पहला ऑरा में ही फैलती हैं। मैंने कहा था ये करेक्ट। सेशन पॉइंट, ये भी बोला था कि ऑरा में जहां ब्लैक स्पॉट दिख जाए, विच मीन्स हम्म। इट्स इलनेस, विच मीन्स इट इज इलनेस। डेंसिटी जहां ज्यादा हो, कलर ज्यादा डार्क हो, ब्लैक ग्रे या फिर उस तरीके के ज्यादा कलर्स दिख रहे हो, तो बीमारियों से ग्रसित है। आपको एक चीज और बता दूं, आपके केवल चाल चलन से आपके ऊपर कौन सा ग्रह भारी है वो बताया जा सकता है, आप जिस ओह, तरीके से चल रहे हो उसके ऊपर, ठीक है। बहुत गहरी चीजें हैं ये सब, आपको आ- आप देख के सीधा बता सकते हो कि इस आदमी के ऊपर या इस बंदे के ऊपर कौन सा ग्रह भारी है, या इसका कौन सा कर्म ज्यादा प्रभाव डाल रहा है, ये सब चीजें हैं, ठीक है। हाउ डू वी सी ऑरा? इज इट पॉसिबल? यस, यू कैन सी इट, बट मोर देन दैट यू कैन फील इट। इट्स बेटर यू स्टार्ट एट द फीलिंग लेवल, एंड देन जब दूरदृष्टि वो सब हो जाता है, देन यू कैन गेट टू सी इट एज वेल, ठीक है। तो साधना में गहराई के लिए आप लोग पहले ये फील करो कि आपको एक्सपेंस फील हो रहा है या कंस्ट्रक्टेड फील कर रहा है। वन मोर सिंपल टिप, when you're doing your sadhana, when you feel constricted, stop your sadhana, chant, do start with chanting and then start your sadhana. You will see how your sadhana levels go higher. अच्छा टिप है साधना के लिए। हाँ, साधना करते वक्त अगर कुछ लग रहा है कि कुछ कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, बहुत संकुचित भावना हो रही है, मेरे से ब्रीदिंग नहीं हो पा रही है, स्टॉप साधना, स्टार्ट चैंटिंग एंड देन अगेन कंटिन्यू, यू विल सी द डिफरेंस। ग्रहों के बारे में ज्यादा, ग्रहों को छोड़ो, ग्रहपति को पकड़ो। ओम नमः शिवाय। भूतों को छोड़ो, भूतनाथ को पकड़ो। हाँ, ओम नमः शिवाय। हाँ, 1 मिनट बचा है, ठीक है। भैया एक और क्वेश्चन है मेरा। हाँ बोलिए रानी जी।
डिप्रेशन इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ ऑरा का अगर फ्लक्चुएशन Yes. होता है तो कैन Shrinked पीपल aura. एक्सपीरियंस डिप्रेशन? Shrinked aura is a cause of depression. And उधर के लिए meditation, chanting, counseling, all these things will help to a great extent. अच्छा, अभी नेपाल वालों का एक स्पेशल सेशन है भगवत गीता के बारे में. आप लोगों को, जिन लोगों को आना है, नगमन विल शेयर द ब्रिज डिटेल्स. ऑल ऑफ यू कैन जॉइन इन. ठीक है. जय जय राधा रमण, जय जय राधा रमण, हरि बोल, हरि बोल, जय राधा